सीटेट क्या है? सीटेट की फुल फॉर्म क्या है? सीटेट करने के लिए क्राइटेरिया क्या होते हैं? क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? क्या सिलेबस होता है? तो आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। मैंने अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने सीटेट की फुल फॉर्म के बारे में पूछा था, जिसमें से 80% लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है और 13% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो इसका मतलब है कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि सीटेट की फुल फॉर्म क्या होती है। कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में सीटेट के बारे में कंप्लीटली बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सीटेट की परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा गवर्नमेंट टीचर के लिए आयोजित की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आपको कुछ परीक्षाओं को पास करना होता है, कुछ एग्जाम्स देने होते हैं, तो जिसमें सीटेट भी एक मुख्य परीक्षा है। तो जब हम इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो क्या होता है कि सरकार द्वारा निकाली गई टीचर्स की जो भर्तियां होती है, जो पोस्ट होती है, उस पर आप आवेदन कर सकते हैं और इसके अलावा आप सीटेट पास करने के बाद अच्छे कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सीटेट की जो एग्ज़ाम होता है वो किस लेवल पर पढ़ाने के लिए ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट परीक्षा प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षक की योग्यता को जांचना होता है, एग्जामाइन करना होता है कि आप पढ़ाने के योग्य है या नहीं। तो अगर आप एक प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट एग्ज़ाम को पास करना होगा। इस एग्ज़ाम में टीचर की मानसिकता, व्यवहारिकता की जांच की जाती है, यानी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है। यानी प्राइमरी लेवल पर वो बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, तो आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, इन सब का जांच किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करने की आवश्यकता होगी। तो जब आप सीटेट पास कर लें, उसके बाद आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य हो सकते हैं। जब आप सीटेट परीक्षा पास कर लेंगे तो इसके बाद आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। बात करते हैं कि सीटेट एग्जाम में कितने पेपर होते हैं। तो सीटेट के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर पास करने के बाद आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं और सेकेंड पेपर को पास करने के बाद आप कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। ये परीक्षा सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाती है संपूर्ण भारतवर्ष में। अब बात करते हैं कि सीटेट का मतलब क्या होता है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सीटेट का इंग्लिश में मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि हम टीचर की एलिजिबिलिटी योग्यता टेस्ट करते हैं। तो सीटेट का हिंदी मतलब है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, CTET। बात करते हैं कि सीटेट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सीटेट के फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो आपको 12th में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ हो। नेक्स्ट है सीटेट का फर्स्ट पेपर देने के लिए उम्मीदवार में बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 4 साल की जो परीक्षा होती है उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो, यानी पासिंग मार्क्स पाया हो। फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी 2 वर्ष की परीक्षा न्यूनतम 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। तो ये फर्स्ट पेपर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। यदि सेकेंड पेपर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीटेट के सेकेंड पेपर को पास करने के लिए आपको 12th में 60% से पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री 50% के साथ पास करना भी कंपलसरी है। ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीएड करना भी अनिवार्य है। इसके बाद आप सीटीईटी की परीक्षा का सेकेंड पेपर दे पाएंगे, इसके अलावा आप नहीं दे सकते। जब आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों पास कर लेते हैं तो आप सीटीईटी की 2 परीक्षा देने के लिए योग्य हो जाते हैं। सीटेट एग्जाम के लिए एज लिमिट की बात करें तो सीटेट का एग्जाम देने के लिए आपकी आयु 17 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी आप बालिग होने चाहिए। और इसके लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। आप सीटेट की परीक्षा में अनिवार्य योग्यताओं को पूरा करने के बाद कभी भी इसकी परीक्षा दे सकते हैं। इसमें अधिकतम आयु की कोई भी सीमा नहीं होती, यानी ऐसा नहीं है कि आप 35 की एज के बाद सीटेट का एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस आप मतलब जो उम्मीदवार है उसका बालिग होना ज़रूरी है, 18+ होना ज़रूरी है। बात करें कि सीटेट के जो पेपर होता है उसमें क्या निगेटिव मार्किंग होती है। तो सीटेट के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें आप एक प्रश्न के 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं, आपको किन्हीं एक का उत्तर देना होगा जो सही होंगे। सीटेट का सिलेबस क्या है। सीटेट की परीक्षा के लिए 2 पेपर होते हैं। आप पहला पेपर पास करने के बाद कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। दूसरे पेपर को पास करने के बाद आप कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सीटेट फर्स्ट पेपर में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 1 अंक का होता है और परीक्षा की तैयारी यानी परीक्षा देने के लिए आपसे को 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। सीटेट की परीक्षा आप हिंदी, अंग्रेजी के अलावा और भी कई भाषा में दे सकते हैं। सीटेट की परीक्षा में आपको 150 अंक से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी 30 नंबर, गणित 30 नंबर, अंग्रेजी 30 नंबर, बाल विकास 30 नंबर और पर्यावरण से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट के फर्स्ट पेपर का सिलेबस यही होता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। यदि सेकंड पेपर के सिलेबस की बात करें तो
सेकंड एग्जाम में भी आपसे 150 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 2.5 घंटे का समय मिलता है। सीटेट के सेकंड एग्जाम में आपको 30 अंक से अंक के हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 अंक के बाल विकास, 30 अंक के अंग्रेजी के और 60 अंक के प्रश्न समाज विज्ञान या फिर गणित से पूछे जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन विज्ञान यानी साइंस और मैथ्स से किया है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन विज्ञान और यानी साइंस और मैथ्स के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन सामाजिक विज्ञान से की है तो आप सीटेट के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यानी आपने अपनी ग्रेजुएशन जिन सब्जेक्ट से की है आप उन्हें ही सेलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं। अब यदि सीटेट की तैयारी कैसे करें इस बारे में बात करें तो जब स्टूडेंट सीटेट एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं तो उनके माइंड में सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि अब तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीटेट की कुछ अच्छी किताबों को ख़रीदना चाहिए। इसके बाद आपको इन किताबों को पढ़ना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किताबें ला के रख लिया और आप पढ़ाई नहीं कर रहे। कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका फोकस होना, आपका मेहनत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना फोकस होकर, जितना मन लगाकर तैयारी करेंगे, आप अपने गोल को उतना ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो आपको इन किताबों को पढ़ना है और घर बैठ के अपनी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम मोबाइल देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ऐसा करने से आपका बहुत जो कीमती वक्त है वो वेस्ट हो जाता है और हम पढ़ाई में नहीं दे सकते हैं। और जब बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है तो फिर नींद आने लगती है। तो इस तरह से आप ऐसे पढ़ाई नहीं कर सकते। जब आप बहुत अच्छे एनर्जेटिक मूड में हैं उस टाइम पे आप पढ़ाई को करें। तो अब यदि एक्चुअल तैयारी की बात करें तो सबसे पहले आप सीटेट के जो सब्जेक्ट हैं यानी जिनसे क्वेश्चंस आने वाले उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद आप फर्स्ट पेपर के लिए सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे का समय देकर पढ़िए और इसी तरह सेकंड पेपर के जो सब्जेक्ट है उनको भी समय देकर पढ़ाई कीजिए। सीटेट की परीक्षा की तैयारी आपको परीक्षा से लगभग 3 से 4 महीने पहले शुरू करनी चाहिए, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और आप सीटेट के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको भी इंटरनेट से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। पुराने प्रश्नों को डाउनलोड करने के लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पर भी जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। यदि प्रश्न किस लेवल के आएंगे तो आपको जो परीक्षा में बाल विकास या शिक्षा शास्त्र या फिर बीएड डीएलएड जो बीटीसी के जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। जो आपने अपनी ग्रेजुएशन में यानी बीएड में डीएलएड में जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं उनसे उन्हीं के लेवल में आते हैं। इसके अलावा सभी प्रश्न आपको सीबीएसई कोर्स के कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लेवल से भी आएंगे। यानी जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्टूडेंट्स हैं जो उन बुक्स को पढ़ रहे हैं आपको आपके फर्स्ट पेपर में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप सीटेट की परीक्षा की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की किताब भी खरीद सकते हैं और उनसे तैयारी भी कर सकते हैं। जब भी किताब पढ़ें तो उसमें से कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको अपनी कॉपी पे लिखें और इन्हें अच्छे से अपने माइंड में याद कर लें जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम रिमाइंड हो सके। आप अपने खुद की नोट्स बनाएं, तैयारी करें, यूट्यूब की हेल्प लें। इस तरह से बहुत सारी यूट्यूब पे भी फ्री एजुकेशन क्लासेस चलती हैं। आप उन क्लासेस की हेल्प लेकर भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब माइंड में आ रहा होगा कि सीटेट एग्ज़ाम के बाद करियर कैसा होगा, यानी हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो सीटेट की परीक्षा पास करने के बाद आप किसी भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, सीटेट की परीक्षा पास करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पहले सीटेट के सर्टिफिकेट की मान्यता सिर्फ 7 साल तक थी, लेकिन अब इसकी वैधता यानी टाइम लिमिट को बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। आप कभी भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आपको फिर से सीटेट की परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी अगर आपने एक बार सीटेट निकाल लिया है तो आप किसी भी सीबीएसई के स्कूल में जो भी आवेदन निकलता है वहाँ पर अप्लाई करके जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैंने बताने की कोशिश की है कि सीटेट एग्ज़ाम क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और सीटेट के एग्ज़ाम देकर करियर कैसा होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।